ओके। तो हमारी ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट होने वाला है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको कैसे शुरू करना है। पहली वाली वीडियो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके आप देख लीजिएगा। इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि आपको फॉरेक्स टाइमिंग क्या क्या है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा मार्केट कब ओपन होता है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद पिप कैलकुलेट कैसे करते हैं, साथ ही जो लॉट साइजेस होते हैं वो कितना आपको यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कि एसएल अगर आप कितना पॉइंट पे लगाते हैं तो आपका कितना लॉस होता है। पिप अगर एक पॉइंट ऊपर जाता है एक पॉइंट नीचे जाता है तो आपका कितना लॉस एंड प्रॉफिट होगा, वो सारा कैलकुलेट मैं आपको करके बताऊंगा। और MT5 में कैसे लॉगिन करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए भाई, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, 30 मिनट का भी हो सकता है, 40 मिनट का भी हो सकता है। तो अगर आप फुर्सत में भी नहीं है, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में है तो कोई मतलब नहीं है। जब आपको टाइम मिले रात में सोने से पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो काम आपका खराब हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको स्टार्ट जहाँ से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, पहली वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी, मैं थोड़ा सा लाइट वाइट इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो अभी आ गया है यहाँ पे प्रॉपर। ओके, तो पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए, जिसमें मैंने आपको ओक्टाएफएक्स के बारे में बताया था। अगर आपने साइनअप नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसकी मेन वेबसाइट पे आएंगे octaFX.com, तो यहाँ पे एक एनालिसिस एंड एजुकेशन का टैब मिल जाता है। इसमें देखेंगे तो वेबिनार्स का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी सारे जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, प्रॉफिट कैलकुलेटर है, वेबिनार्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो जो यहाँ पे अपकमिंग वेबिनार्स हैं वो आपके सामने दिख जाएंगे। इन सबको आप ज्वाइन करके यहाँ पे काफ़ी अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ट्यूटोरियल वीडियो, जैसे फॉरेक्स बेसिक के यहाँ पे वीडियो कोर्स मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल से वीडियो मिल जाएंगे आपको। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको यहाँ पे हो सकती है। octaFX की वेबसाइट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे octaFX के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। बाकी जो कुछ अगर रह जाएगा तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ आप सभी को सिखाने के लिए, तो ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर प्ले स्टोर पे भी आपको octaFX मिल जाएगा, iOS प्लेटफॉर्म पे भी आपको यहाँ पे octaFX मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होता है, जो करेंसी पेयर्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस पे चार्ट पे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे यूरो यूएसडी है, EUR USD है, GP USDT है, GP USD है, USD JPY है, USD CAD है। तो ये सब क्या है, फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। और फॉरेक्स में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो XAU है, ये गोल्ड है बेसिकली। XAG USD है, ये सिल्वर है आपका। इसमें हम सिल्वर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि जो फॉरेक्स होता है वो करेंसी मार्केट होता है और ये जो है ये आपके मेटल्स होते हैं जो कि कमोडिटी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भी ब्रोकर्स होते हैं आपको जो फॉरेक्स यानी करेंसी मार्केट में तो ट्रेडिंग करने का मतलब फैसिलिटी तो देते ही है, उसके साथ साथ आपको जो है कि octaFX की मैं बात करूँ तो वो क्रिप्टो का भी ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे कमोडिटी यानी आप मेटल्स वगैरह में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, गैसेस वगैरह में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सब पेयर्स होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि चलो ये सब जो पेयर हो गए, CAD JPY है, EUR CAD है। तो यहाँ पे जितने भी आपको पेयर्स देखने को मिलेंगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है मेजर पेयर होता है, दूसरा माइनर पेयर होता है, तीसरा एक्जोटिक पेयर होता है, ठीक है। मेजर पेयर का मतलब होता है वो सब सारे पेयर जिसमें कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी वैल्यूम उसमें अच्छा खासा आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जैसे US डॉलर है, यूरोप का यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, GBP है, JPY है, CHF यानी स्विस फ्रांस है। उसके बाद कैनेडियन डॉलर है, CAD है, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड डॉलर। ये सब जो है कि मेजर करेंसी हैं। इसका अगर मैं पेयर की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मेजर पेयर है फॉरेक्स मेजर करेंसी पेयर्स। तो जैसे कि आपका यूरो USD हो गया, ये आपका मेजर पेयर हो जाता है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसी में होती है। GBP USD होता है, मेजर पेयर होता है। USD CHF होता है, मेजर पेयर होता है। तो यहाँ पे ये पेयर आप देख सकते हैं। इसका जो है कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद आता है माइनर पेयर, ऐसे पेयर जिसमें मतलब थोड़ा ट्रेडिंग वैल्यूम कम आता है। जैसे कि आपका यूरो GBP हो जाता है, GBP JPY हो गया, GBP CHF हो गया, ये मिड रेंज के होते हैं माइनर पेयर हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो एक्जोटिक पेयर होते हैं उसमें मतलब ट्रेडिंग वैल्यूम जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा USD INR का पेयर आपको देखने को मिलता है जब आप यहाँ पे जीरोधा, एंजल वन, इन सब पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने जाते हैं। USD YNOK है, USD SEK है, ये सब सारे जितने भी पेयर हैं। USD HKD यानी USD वर्सेज US डॉलर वर्सेज हांगकॉन्ग डॉलर, ये सब क्या है, एक्जोटिक पेयर है। मतलब इनमें जो है कि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है। चलो ये तो
ट्रेडिंग पेयर की मैंने बात बता दी। 3 कैटेगरी के पेयर्स हो गए। पहला जो है मेजर पेयर होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग उसी में होती है, आपको भी उसी में ही करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया माइनर पेयर के बारे में, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। जो एक्जोटिक पेयर होते हैं उसमें एकदम ही कम होता है, उसमें ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया ट्रेडिंग पेयर की बात। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो 24 घंटे चलता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं अमेरिका में बात करूं तो वहाँ पे जो है कि जब दिन शुरू होता है तब वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, उसके बाद वो मार्केट बंद हो जाता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे सुबह 9:15 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक चलता है। तो ये फॉरेक्स मार्केट मतलब ऐसा क्या रीजन है कि पूरे 24 घंटे चलता रहता है। हालांकि सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो है कि 24 आवर से चलता रहता है। तो इसका रीजन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो मार्केट अब ये शुरू होता है, तो यहाँ आप देखेंगे सिडनी है, मतलब ऑस्ट्रेलियन सेशंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे टोक्यो हो गया यानी जापान का, तो इसको हम एशियन सेशन बोलते हैं। यहाँ पे लंदन है, यूरोपियन सेशन हो गया। यहाँ पे न्यूयॉर्क है यानी आपका अमेरिकन सेशन हो गया। तो यहाँ सबसे पहले जब दिन की शुरुआत होती है, यानी अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो जो सिडनी है, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, वो सबसे पहले ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर इंडियन टाइम की मैं बात करूं तो रात के 1:30 बजे सबसे पहले मतलब मार्केट ओपन हो जाता है, रात के 1:30 बजे। और ये कब तक चलता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह के 10:30 बजे तक। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सुबह के 10:30 बजे तक आपका ये सिडनी वाला जो सेशन है ये खत्म हो जाता है। इसी बीच अगर आप देखेंगे जो टोक्यो यानी जापान यानी एशियन जो सेशन शुरू होता है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सुबह के 5:30 बजे ये शुरू होता है, और यहाँ पे दोपहर के 2:30 बजे एशियन सेशन यानी टोक्यो का वो भी बंद हो जाता है। यहाँ पे तीसरा जो मार्केट शुरू होता है लंदन में यानी यूरोपियन की अगर मैं बात करूँ तो आपका ये दोपहर के 1:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 1:30 बजे ये शुरू होता है, और यहाँ पे चलता है ये रात के 10:30 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखेंगे जो न्यूयॉर्क है यानी अमेरिकन मार्केट, यहाँ पे अभी तो यहाँ अगर टाइमिंग आप देखेंगे तो जहाँ मेरा कर्सर है, तो शाम के 6:30 बजे शुरू होता है, और रात के यहाँ पे देखेंगे तो 3:30 बजे यानी भोर, आप समझ लीजिए भोर में बंद हो जाता है अमेरिकन सेशन। तो यहाँ पे पूरा टाइमिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब 24 घंटे, क्योंकि किसी न किसी टाइम एक ना एक मार्केट ओपन रहता है, तो आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी टाइम। और फॉरेक्स में जैसे कि बेस्ट ट्रेडिंग टाइम कौन सा होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला टाइम आप देखेंगे, तो जब ये वाला टाइम है, जैसे कि यहाँ पे ये लंदन यानी यूरोपियन सेशन जब शुरू होता है, और उसके बाद जब यहाँ पे ओवरलैप कर जाता है जब अमेरिकन सेशन शुरू हो जाए, तो यहाँ पे अगर इस टाइम देखेंगे तो ये जो टाइम है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम के 6:30 बजे से लेके जब तक ये चलता है आपका यहाँ पे रात के 10:30 बजे तक, ये बेस्ट टाइम होता है। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। और जितना ज़्यादा मतलब वॉल्यूम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ना वो परफेक्ट आपका वहाँ पे निकल के आता है, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा उसमें, है ना। तो ये बेस्ट टाइम होता है। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि अभी विंटर चल रहा है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है, जो अमेरिकन सेशन है वो, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो यूरोपियन सेशन है और जो सिडनी सेशन है, जब यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है तो 1 घंटे जो है ना पहले चालू हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अमेरिकन सेशन में बात करूँ तो यहाँ पे 6:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शुरू होता है, लेकिन जब गर्मियों में ये आपका चला जाता है 5:30 बजे, यानी शाम के 5:30 बजे ही शुरू हो जाएगा, और 1 घंटा पहले ही बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3:30 बजे है, भोर में बंद होता है, तो 2:30 बजे यानी गर्मियों में 2:30 बजे रात में ही बंद हो जाएगा। क्लियर है आपको। अभी ठंडी चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे मार्केट जो है 1 घंटे लेट ओपन होता है और 1 घंटे बाद तक चलता है ना। और यहाँ पे जो एशियन सेशन है टोक्यो का वो चेंज नहीं होता, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी है, वो सेम टाइम यानी अभी 5:30 बजे सुबह में, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी, सुबह 5:30 बजे ओपन होगा, और यहाँ पे चलेगा आपका 2:30 बजे तक, दिन के 2:30 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि मैंने मार्केट की जो टाइमिंग है फॉरेक्स की वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। 24 घंटे ओपन होता है, कोई एक सेशन बंद होगा तो दूसरा चालू होगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा चालू होगा। कहीं कहीं जो है कि अगर आप इतने ये टाइम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपका सिडनी और टोक्यो दोनों चालू था, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से थोड़ा यहाँ तक देखेंगे ये टाइम 1-2 घंटे का, तो आपको टोक्यो और लंदन के यहाँ पे दोनों सेशन ओपन थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे लंबा टाइमिंग ये होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है, और बेस्ट टाइमिंग भी ट्रेडिंग के लिए अगर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो शाम के 6-6:30 से लेकर रात के 10:30 बजे तक आप आराम से ट्रेडिंग करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं पिप, परसेंटेज इन पॉइंट होता है, और यहाँ पे लॉट साइजेस कैसे आपका कैलकुलेट होके निकलता है कि मतलब एक पिप चेंज अगर होता है, जैसे आप जब ट्रेड लगाने जाएंगे ना, कितने लॉट्स आपको ट्रेड लगाना चाहिए, कितने का आपका अकाउंट होना चाहिए, वो मैं अब यहाँ आपको डिस्कस करके
समझा देता हूँ कुल मिला के, समझ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए मैंने पूरा जो है ना कि ट्रेडिंग व्यू में अपना वॉच लिस्ट सेट करके रखा हुआ है। मेजर पेयर, माइनर पेयर, एक्जॉटिक पेयर जो मैंने आपको बताया है, जो मेजर पेयर है उसका जो वॉच लिस्ट आप बना लीजिएगा। उसमें आप चाहे तो यहाँ नीचे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर भी ऐड करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, मतलब थोड़े से ही मूवमेंट में आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो आप क्रिप्टो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि OctaFX पे जो है कि आप क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूरो USD है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे होता क्या है, पिप, जैसे कि पॉइंट इन परसेंटेज, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे ये चीज़, आप देखिए यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 1 पॉइंट कितना लिखा है 1.0626, यहाँ पे जो लास्ट वाला है 35 यहाँ पे से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमको यहाँ पे कवर करके चलना होता है ना। तो जो ये लास्ट वाला जो डिजिट होता है, परसेंटेज इन पॉइंट में बात कर रहा हूँ, पिप, तो ये जो 6 है, अगर ये 6 की जगह यहाँ पे 7 हो जाएगा तो क्या होता है, एक पिप बढ़ गया, प्राइस जो है बढ़ गया। अगर 6 की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी एक पिप कम हो गया, है ना। ये आप समझ लीजिए, ये हो गया। अब दूसरा जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं GBP USD, है ना। तो इसका जो प्राइस चल रहा है 1.2139 ये प्राइस चल रहा है, और ये 8 भी है। इसको आप छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट ही आपको यहाँ पे कवर करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट में 9 है, तो 9 की जगह अगर यहाँ पे 8 हो जाएगा यानी एक पिप कम हो गया, और 9 की जगह अगर यहाँ पे 10 यानी 0 होगा, और यहाँ पे क्या हो गया 3 की जगह यहाँ पे 4 हो गया, तो कितना पॉइंट बढ़ गया, यानी 1 पॉइंट बढ़ा है ना। 1 पॉइंट नहीं, 1 पिप बढ़ गया यहाँ पे आपका, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि 1.2140 है, तो ये होता है डॉलर, पॉइंट के बाद ये होता है 21 सेंट होता है। सेंट को भी अगर हम तोड़ेंगे और भी मतलब उसका अगर छोटा पार्ट अगर मैं बात करूं तो वो होता है पिप। तो ये जो 40 है ये हम बोलते हैं इसको पिप। यहाँ तक ये $1 हो गया, ये 21 सेंट हो गया, ये 40 पिप हो गया। क्लियर है आपको, यानी हम सेंट को भी तोड़ रहे हैं, मतलब छोटे पार्ट, छोटी इकाई हम बता रहे हैं वहाँ पे, तो वो पिप होता है, सेंट के बाद पिप, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये हो गया पिप, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला प्राइस देखेंगे USD JPY है, तो इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो 132.53 चल रहा है। जो लास्ट यहाँ पे 9 दिख रहा है इसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, मैं तो अभी बोल रहा था कि 4 डिजिट करना है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, 1 जो ये पॉइंट है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो 1.3253 इतना क्लियर है। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे 132 हो जाता है, तो यहाँ पे जो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो छोटे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे 0 भी आता है, जैसे 53 के बाद 0 आएगा, तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइस देखेंगे यूरो USD या GBP USD का, तो वहाँ पे $1 के आसपास होता है, तो वहाँ पे हम चौथे पॉइंट यानी पॉइंट के बाद चौथे डिजिट तक भी हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब ये नंबर बढ़ गया यानी $132 हो गया, जिससे अगर आप ये USD JPY का अगर प्राइस देखेंगे USD JPY का, तो 132.45 है। तो हम क्या करेंगे, खाली यहीं तक एनालिसिस करेंगे, है ना। तो हम पॉइंट ऐसे कर सकते हैं 3245, ठीक है। तो ये लास्ट का जो 5 है, ये अगर ये 6 हो गया तो एक पिप चेंज हो जाता है। अगर 5 की जगह अगर यहाँ पे 7 हो गया तो एक पिप बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लॉट साइजेस की बात कर लेते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो उसमें आपको लॉट साइज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना होता है। जो पहला जो लॉट साइज होता है वो उसको हम स्टैंडर्ड लॉट साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड लॉट साइज, ठीक है। उसकी जो यूनिट होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट साइज में जो यूनिट होगा वो 1,00,000 यूनिट होता है। क्लियर है आपको? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब 1 से। अगर हमने वहाँ पे ट्रेडिंग के टाइम 1 लिखा हुआ है अमाउंट में, तो क्या होगा, उसका मतलब ये होता है कि हम एक स्टैंडर्ड लॉट साइज से ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, और उसका जो यूनिट होता है वो 1,00,000 यूनिट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो छोटा लॉट होता है, इससे छोटा लॉट होता है दूसरे नंबर पे, उसको हम बोलते हैं मिनी लॉट। और मिनी लॉट की जो यूनिट होती है वो 10,000 यूनिट को हम मिनी लॉट बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब 0.1। अगर हम ट्रेडिंग के टाइम 0.1 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि हम 10,000 क्वांटिटी ट्रेड करने जा रहे हैं। ये होता है मिनी लॉट। अब जो तीसरा लॉट होता है वो माइक्रो लॉट होता है। तीसरा वाला क्या होता है? माइक्रो लॉट, है ना। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 1,000 होती है, यूनिट बोल लीजिए आप चाहे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.01 से।
0.01 का मतलब है कि हम 1000 क्वांटिटी का ट्रेड करने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 0.02 लिख देते हैं तो क्या मतलब होता है, जीरो मतलब 2000 क्वांटिटी का हम यहाँ पे ट्रेड करने जा रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे 0.003 कर देते हैं तो 3000 क्वांटिटी का हम यहाँ पे ट्रेड करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो है कि यहाँ पे अगर आप 0.2 कर देते हैं, 0.1 मतलब 10,000 क्वांटिटी, 0.2 यानी 20,000 क्वांटिटी का आप यहाँ पे ट्रेड करने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 1 लिखे हुए हैं तो इसका मतलब 1 लाख होता है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं तो क्या मतलब होता है, 2 लाख क्वांटिटी हम ट्रेड करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 0.5 लिखा, सॉरी हाँ 0.5 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, 50,000 क्वांटिटी हम ट्रेड करने जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। यानी जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको लॉट में ही वहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ, अब बात आती है कि आपका जो अकाउंट होता है वो कितने अमाउंट का अकाउंट होगा कि आप कितना लॉट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। जब मैं आपको जो है ना कि मार्जिन कितना आपका लगेगा उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ये प्राइस चल रहा है कितना, मान के चलते हैं जो यूरो यूएसडी का जो प्राइस है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है, तो 1.0628 अभी ये प्राइस चल रहा है, ठीक है। जब आप एक लॉट की ट्रेडिंग करने जाएंगे तो इसमें आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से। एक लॉट जब आप ट्रेड करने जाएंगे, एक लिखेंगे वहाँ पे, जब 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये इतना आ जाएगा 6280, ये यानी आ जाएगा आपका 1,06,280, यानी 1,06,280 डॉलर आपका लगेगा जब आप ट्रेड करने जाएंगे। इतना आपका लगेगा जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेडिंग करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट में अमाउंट कितना होता है, 1 लाख, है ना। तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1,06,280 डॉलर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर है, यूरो यूएसडी जो सेकेंड नंबर की जो करेंसी है, यानी जो आपने डिपॉजिट किया, अगर आपने यूएसडी यानी डॉलर में ही ज़्यादातर डिपॉजिट होता है, तो डॉलर में अगर आपका डिपॉजिट है तो ये देखिए जो यहाँ पे पेयर, मैं इसको भी समझा देता हूं मैं, जैसे जीबीपी यूएसडी है तो जो जीबीपी है वो आपका प्राइमरी हो गया और जो सेकेंडरी है वो आपका यूएसडी हो गया। यानी प्राइमरी, इसको हम यहाँ पे प्राइमरी बोलते हैं, इसको हम कोड करेंसी बोल सकते हैं, यानी इसी को पेमेंट करते हैं। यानी जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है यूरो यूएसडी, इसका प्राइस इतना चल रहा है, यानी 1 यूरो खरीदने के लिए आपको यूएसडी जो सेकेंड नंबर का है इतना यूएसडी पे करना पड़ेगा, 1.0629 यूएसडी पे करना पड़ेगा, यूएसडी जेपीवाई। अगर आपको $1 खरीदना होगा, 1 यूएसडी, क्योंकि ये आपका प्राइमरी है सेकेंडरी है, ठीक है, तो आपको कितना जेपीवाई देना पड़ेगा, 132.48 जेपीवाई आपको वहां पे देना पड़ेगा। यूएसडी सीएडी है, यानी यूएसडी प्राइमरी है, यानी उसको खरीदने के लिए आपको कितना सीएडी, कैनेडियन डॉलर है, कितना सीएडी देना पड़ेगा, ये आपका लिखा हुआ है 1.36। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप 1 यूएसडी बेचेंगे तो आपको इतना सीएडी मिलेगा 1.36। यूएसडी खरीदना होता है, यूएसडी बेचना होता है, यानी जो पहले नंबर पे होता है उसी को हम मतलब खरीदते हैं, उसी को हम बेचते हैं, उसके बदले क्या मिलता है, जो सेकेंड नंबर पे होता है, जाता भी है और आता भी है। क्लियर हो गया आपको। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा था आपको लॉट साइज कैसे कैलकुलेट होता है, कितना अमाउंट आपका लगेगा। जैसे यहाँ पे यूरो एचडी में जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, 1.0631 है। जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेडिंग करेंगे तो इसका जो अमाउंट होता है कितना होता है, एक लॉट का 1 लाख यूनिट होता है, ठीक है। तो अब आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे 1 लाख यूनिट खरीदने के लिए। इस प्राइस में जो प्राइस चल रहा है तो आपको पे करने होंगे 1,06,310। आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इतना आपको पे करना पड़ेगा। अब चूंकि आपके पास इतना है नहीं तो एक्सचेंज वाले क्या करते हैं, यानी जो ये ब्रोकर्स होते हैं वो आपको लिवरेज देते हैं। अब मान के चलते हैं यहाँ पे जो लिवरेज आपको मिल रहा है 1000 यक्स का लिवरेज, क्योंकि यहाँ पे 200, 500, 1000 यक्स तक का लिवरेज होता है, कोई कोई तो 2000, 5000 भी देते हैं, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। ओक्टा एफएक्स में जो है आपको 500 यक्स का, 1000 यक्स का आपको लिवरेज मिल जाता है, 2 यक्स, 200, 100 यक्स, 50 यक्स, 20 यक्स का भी ऐसा होता है, जो आपको सेट करना होगा जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे, कितना आपको लिवरेज लेना है। लिवरेज ज़्यादा रहेगा तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस होगा, लिवरेज कम रहेगा तो कम प्रॉफिट कम लॉस होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपका 1000 यक्स का लिवरेज है तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यानी $106, 106.310, इतना डॉलर अगर आपके अकाउंट में है तो आप ट्रेड लगा पाएंगे। क्लियर है आपको। अगर $106 का आपका अकाउंट है, या मतलब ये मिनिमम मार्जिन है, इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए जब आप एक लॉट यानी एक लॉट के यहाँ पे ट्रेडिंग करने जाएंगे तो। क्लियर है आपको। अब देखिए जैसे अगर आपके पास जो है कि 5x
500x का लीवरेज अगर आपके ब्रोकर ने दिया हुआ है तो आपको कितना, जस्ट इसका डबल, क्योंकि 1000 का हमने निकाला तो 106 आया, और जब हमारे पास 500x का लीवरेज है तो हमें कितना देना पड़ेगा, $212 मिनिमम अकाउंट में होना चाहिए। क्लियर है आपको? अगर इसी तरह से जो है कि आपका 100x का लीवरेज अगर आपके ब्रोकर ने दिया हुआ है तो 106 को आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो है कि लगभग आपका $1060 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। इतना मार्जिन का तो आपको अब कैलकुलेट क्लियर हो गया होगा, मतलब कैलकुलेशन आपको कैसे निकालना होता है ना। अब इसी तरह से जैसे कि मिनी लॉट का भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1.0629 ये प्राइस चल रहा है। अगर मिनी लॉट का ट्रेड करना है यानी 0.1 आपको वहाँ पे लगाना है, तो यानी 10,000 है ना, इतना आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको कितना पे करना पड़ेगा, 0.629 ये 0, ठीक है, यहाँ हो गया, यानी $10,629 आपके अकाउंट में चाहिए, मतलब इतना आपको लगेगा। लेकिन जब लीवरेज मिल जाता है, 1000x का लीवरेज मिल गया, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, यानी 10,629 है, तो आपका जो है कि 102030, 1000 में 3 जीरो हो गया, तो यानी आपको कितना पे करना पड़ेगा, $10 आपके अकाउंट में है, तो आपका मतलब मिनी लॉट लग जाएगा 0.1, है ना, यानी 10,000 क्वांटिटी का आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। इतना क्लियर है आपको, मिनिमम 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लॉट आपको करना होगा तो यानी 0.2, तो मिनिमम जो है कि $20 के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। क्लियर है आपको? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक पिप चेंज होता है तो आपका कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होता है, वो कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी यूरो का जो प्राइस चल रहा है, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। देखिए वीडियो है क्या ना, लेंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन देखिए इतना डिटेल में कोई समझाएगा नहीं आपको। यहाँ पे प्राइस है 1.0635, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेडिंग करने जा रहे हैं 1 लाख का, है ना, यानी 1 ऐसे लिखूँ 1.0, ये स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये निशानी होता है। तो अब आपको कितना अमाउंट पे करना है, 1,06,350 एक स्टैंडर्ड लॉट पे। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जब ये लास्ट वाली है, 4th डिजिट वाला, अगर 5 से हो जाएगा 6, ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा 6, तो यानी एक पिप आपका बढ़ गया। अगर आपने वहाँ पे बाई किया था, यानी लॉन्ग किया है, बाई किया है, तो प्राइस जब ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, यानी एक पिप यहाँ पे चेंज हुआ। अब जो नया पिप आया कितना हुआ, अब जो नया अमाउंट मतलब नया प्राइस हुआ तो 1.0636, ठीक है। तो अब आपकी कितना, अब मतलब अब आपका कितना प्रॉफिट होगा, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, क्योंकि आपने जो है कि एक लॉट लिया हुआ है। तो अब जो है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.06360, ठीक है। पहले कितना आया था इस प्राइस पे, यानी जब पिप चेंज नहीं हुआ था, यानी जो लास्ट का 4 डिजिट है पॉइंट के बाद वो 5 रह था, तो यहाँ पे 50 था, 1,06,350 था। लेकिन जब एक पीप चेंज हुआ, यानी लास्ट वाला जो 5 की जगह 6 हो गया, तो यहाँ तो अब कितना हो गया, यहाँ पे मैंने दशमलव लिखा है, ये दशमलव नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1,06,360 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 350 यहाँ पे था, 360 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, $10 चेंज हुआ यहाँ पे। यानी जब एक पॉइंट, जब आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड किया हुआ है, तो जब एक पीप चेंज होगा तो आपका $10 प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी एक पीप अगर यहाँ से कम होता है तो आपका $10 लॉस होगा। मैं आपको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए इतना कैलकुलेट करके कोई नहीं बताएगा, लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला प्राइस चल रहा है, GBP USD का प्राइस है यहाँ पे 1.2150। आपने एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लगाया, यानी 1 लाख से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है। तो अब जो नया प्राइस आएगा 1,21,500, नया प्राइस नहीं, मतलब इतना आपको खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर 4 पीप चेंज हो जाता है, यानी 50 है यहाँ पे, 50 की जगह यहाँ पे ये 0 की जगह यहाँ पे 4 हो जाता है, 54 हो जाता है, तो कितना अमाउंट लगेगा, 1.2154 हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो अब नया जो वैल्यू आएगा 1,21,540। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 500 था और यहाँ पे हो गया 540, तो कितना डिफरेंट हुआ, $40 का। यानी अगर 4 पिप चेंज होता है तो आपका $40 प्रॉफिट होगा या $40 लॉस होगा। अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है, अगर बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ $40, अगर वहाँ पे 4 पिप डाउन हो गया मार्केट तो आपका $40 लॉस होता है। और
अगर आपने शॉर्ट किया है, 4 पिप नीचे आया तो आपका $40 प्रॉफिट होगा, और 4 पिप अगर ऊपर गया तो आपका $40 लॉस हो जाएगा। बराबर है। अब इस पिप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पिप 1 पॉइंट चेंज होता है तो आपको कितना लॉस और प्रॉफिट होता है। अब मैं आपको जो है ना कि USD JPY इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। इसका जो प्राइस है 132.35 है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट का आप ट्रेड लगाने जा रहे हैं तो आपका जो है कि 1 लाख यूनिट हो गया। एक लॉट में ट्रेड करने जाएंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 132 ये हुआ, 3 5 हुआ, और 3 जीरो और ऐड होगा आपका। तो यानी आपको इतना अमाउंट चाहिए पेमेंट के लिए, है ना। तो अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 पॉइंट अगर ऊपर जाता है, ये 5 की जगह अगर यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, यानी 7 हो गया मान लेते हैं। तो अब जो नया अमाउंट है 132.37 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 लाख का मल्टीप्लाई करिए। स्टैंडर्ड लॉट का मैं बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट करेंगे, अगर मिनी लॉट करेंगे तो उसका आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आप माइक्रो लॉट पे जाएंगे 0.01 पे तो 10 से और डिवाइड कर दीजिएगा। मैं आपको स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख का बता रहा हूँ, आप 10,000 का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप जो है कि 1,000 का निकाल सकते हैं। एक नैनो लॉट होता है, वो 100 क्वांटिटी उसकी होती है, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, अब जो नया पेमेंट आएगा कितना आएगा, 1323730 ये आ गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंट आया, यहाँ पे क्या था 35,000 होगा, और यहाँ पे क्या हो गया 37,000, यानी 2 पिप चेंज हुआ तो यहाँ पे 35 की जगह 37,000 हो गया, यानी आपका यहाँ पे 2,000 JPY होगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो है JPY है। अब इसको अगर डॉलर में आप निकालेंगे तो जो प्राइस चल रहा है 132 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 132 से डिवाइड करेंगे 132.32 से, तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2,000 डिवाइडेड बाई 132.32, तो यहाँ पे आया है 15.11 इतना डॉलर। अगर USD JPY वाले करेंसी में 2 पिप चेंज होता है, यानी 35 की जगह अगर यहाँ पे 37 होता है, या फिर आपका 35 की जगह 33 हो जाता है, तो कितना डॉलर आपका ऊपर नीचे होगा, $15.11 ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि ये जो पिप का कैलकुलेशन है वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इतना खैर आपको दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको वेबसाइट पे जाके बताता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ना, OctaFX का ट्रेडिंग कैलकुलेटर मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे यूरो USD डालना होता है, और यहाँ पे लीवरेज है 1, मतलब 500x का लीवरेज है, और वैल्यू मतलब यहाँ आपको डालना है 1 लॉट। अगर 1 लिखा हुआ है मतलब 1 लाख वाला मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 लाख अमाउंट है ना। यहाँ पे लॉट्स 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉलर में लिखा हुआ है, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन कितना आ गया, $212 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब आप जो है कि एक लॉट की ट्रेडिंग कर पाएंगे 500x के लिवरेज पे। अगर यहाँ पे 1000x का लिवरेज मिल जाएगा तो यानी 212 का आधा हो जाएगा, यानी 106, जो अभी मैं आपको कैलकुलेट निकाल के बता रहा था, यहाँ पे आ गया मैनुअली, मतलब मैनुअली का ऑटोमेटिक आ गया, है ना। अब इसी तरह से जो है कि आप यूरो USD की जगह GBP USD करेंगे, 500x का लिवरेज है, लॉट आपका यही रहेगा, कैलकुलेट आप कर लीजिए। तो यहाँ पे PIP वैल्यू कितना आपका यहाँ पे मिल रहा है, $10। अगर एक पिप जो है कि चेंज होता है तो आपका $10 ऊपर नीचे होगा। क्लियर है आपको। मार्जिन कितना चाहिए, $243 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए 500x के लीवरेज पे। अगर यहीं पे लीवरेज जो है 1000x का हो जाएगा तो इसका आप आधा कर लीजिए, उतना आपको मिनिमम चाहिए आपके अकाउंट में। यहाँ पे GBP USD की जगह मैं USD JPY मैंने कर दिया, एक यहाँ पे है मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे मिनिमम $200 आपके अकाउंट में होना चाहिए, और पिप वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रहा है 7.56, एक पिप का ऊपर नीचे होगा। अभी मैंने आपको जब कैलकुलेट करके दिखाया था तो वहाँ पे मैंने 2 पिप का दिखाया, तो वहाँ पे 15 के आसपास आ रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे जो लॉट्स है जो 1.0 है, इसको 0.1 मैं करता हूँ यहाँ पे 0.1। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो यहाँ आप देखेंगे मिनिमम $20 आपको चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर यहाँ पे मैं एकदम माइक्रो लॉट कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा 0.01, तो यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ मिनिमम $2 आपको चाहिए होता है, और एक पिप ऊपर नीचे होगा तो आपका यहाँ पे $0.08 इधर उधर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉलर करेंसी चूज किया हुआ है, इसी करेंसी में आप जो है डिपॉजिट करते हैं डॉलर में। यूरो में डिपॉजिट करेंगे तो यूरो पे जाके आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। अब एकदम मैं थर्ड क्वालिटी का लॉट, थर्ड का नहीं फोर्थ क्वालिटी का, जैसे कि 0. वो क्या है कि मैं नमो बोल जाता हूँ उसका 0.001, ये मैं USD में कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ है ही नहीं, मतलब ये कैलकुलेशन के बाहर है।
होता नहीं जनरली, कोई कोई ब्रोकर देता है फैसिलिटी, अदरवाइज कोई देता नहीं है। ठीक है, ये आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कितना लॉट आपको लगाना है, तो आपको कितना मार्जिन आपको चाहिए और एक पिप पे कितना चेंज होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करके बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे उसमें ट्रेडिंग करने जाते हैं, मतलब आपको गोल्ड में करना होगा या फिर सिल्वर में करना होगा या फिर आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो में करना होगा, उसका भी मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है वो। देखिए, जो ये गोल्ड वगैरह है ना, गोल्ड और सिल्वर, ये आपका कमोडिटी में आते हैं, इसमें पिप नहीं चलता है। पिप आपका सिर्फ करेंसी में चलता है। जैसे कि आप यहाँ पे जितनी करेंसियाँ मतलब देख पा रहे हैं, जीबीपी, सीएडी, यूएसडी, सीएचएफ है ना, ये सब करेंसियों में पिप आपका चलता है। लेकिन जब आप इसमें गोल्ड में, सिल्वर में आ जाते हैं तो इसमें पिप नहीं चलता है। अब देखिए, गोल्ड का मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड का यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं कितना चल रहा है। गोल्ड स्पॉट यानी XAU का है, आपका जो प्राइस है 1805.42 ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिप होता नहीं है। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो $1805 प्राइस लिखा हुआ है गोल्ड का, ये कितने अमाउंट का, अगर आप इंडिया से अमाउंट का मतलब कितने वेट, क्योंकि जो गोल्ड है वो तो बाई वेट में ही कैलकुलेट होता है ना, तो कितने ग्राम का ये प्राइस है, नहीं पता होगा आपको। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में हम बोलते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया में खरीदने जाएंगे तो यहाँ पर तोला चलता है, ग्राम, किलो, है ना, लेकिन वहाँ नहीं चलता है, किलो लो नहीं चलता, वहाँ पे होता है जैसे कि आउंस, OUN, ठीक है, वो आउंस होता है। तो ये जो प्राइस है 1805, एक आउंस का प्राइस है, एक आउंस, एक आउंस का प्राइस कितना है, $1805। ये वेट में मैं कैलकुलेट करके बता, ये वेट ही होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक आउंस में कितना ग्राम होता है तो आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक आउंस में कितना ग्राम होता है, वो होता है 28.35 ग्राम, यानी एक आउंस में 28 ग्राम, मान लीजिए 28.35 ग्राम होता है। तो जब आप एक ग्राम का प्राइस निकालेंगे ना, तो 1805 में डिवाइड कर दीजिएगा 28.35 से, तो आपका एक ग्राम का प्राइस निकल आएगा। बराबर है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्योंकि अब यहाँ पे फॉरेक्स जब इसमें ट्रेड करने जाएंगे तो आपको लॉट में ही ट्रेड करना होता है। तो जैसे कि अभी XAU का जो प्राइस है 1805, ये चल रहा है 1805.29, ये प्राइस चल रहा है, अरे 1805.29, ठीक है, ये प्राइस हो गया। तो जब एक स्टैंडर्ड लॉट की आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, यानी जब हम करेंसी में ट्रेड कर रहे थे तो वहाँ पे 1,00,000 वैल्यू होता था, यूनिट होता था। लेकिन जब यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1.0 ऐसे लिखेंगे, तो इसका यहाँ पे क्या होगा ना, मतलब 100 आउंस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, 100 आउंस होता है। ठीक है, वो आप भूल जाइए, 1,00,000 वाला भूल जाइए। जब यहाँ पे गोल्ड और इसमें करने जाएंगे ना, तो आपका ये आएगा 100, है ना। तो ये स्टैंडर्ड लॉट का हो गया। अगर आप इसमें 0.1 करेंगे यानी मिनी लॉट का, तो यानी ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 आउंस का हम यहाँ पे प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे माइक्रो लॉट की बात करेंगे 0.01 की, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आउंस की हम बात करेंगे। ठीक है, ये नहीं, यानी जो 1805 लग रहा है इसी का हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, इसी का हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे दोबारा से मैं प्राइस लिखता हूँ 1805.29। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट यानी 1.0, तो यहाँ पे 100, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस क्या निकल के आएगा, ये 1805.29 ये हो गया, यानी $1,80,529 आपको पे करने होंगे। अब यहाँ पे अगर आपको 1000x का लीवरेज मिलता है, तो यानी जो आपको आपके अकाउंट में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 यहाँ पे, तो 180.529 इतना डॉलर आपके अकाउंट में होगा तो आप ट्रेड लगा पाएंगे। अगर 500x का लीवरेज अगर आपको मिल रहा है तो इसका आप 2x कर दीजिए, यानी 180 है तो $360 आपके अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए आपका, तब जाके आप ट्रेड लगा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर एक पीप का मतलब एक पॉइंट चेंज होता है तो आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है, वो मतलब अच्छा कैलकुलेशन है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1805 है, 0.29 है, यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड लॉट अगर लगाएंगे तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, $1,80,529 आपको पे करना होता है। अगर ये 29 की जगह 1805 की जगह यहाँ पे मान लेते हैं 6 हो जाता है। ठीक है, 1805 की जगह अगर 6 हो गया तो अब यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1806.29 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,629, है ना। इतना आपको
पे करना पड़ेगा, यानी इतना वैल्यू हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 529 था, यहाँ पे क्या हो गया 629 हो गया, यानी $1 का प्राइस बढ़ जाएगा, 1805 की जगह $1806 हो जाएगा, तो वहाँ आपका $100 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी $100 का आपका जो है लॉस हो सकता है और $100 का प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर है आपको? इसीलिए जो है ना कि गोल्ड और सिल्वर में भी इसी तरह से कैलकुलेट होता है। सिल्वर में क्या होता है कि अगर एक पॉइंट ऊपर चला गया प्राइस, एक पॉइंट नीचे चला गया ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट, जैसा कि अगर आपने फॉरेक्स में देखा होगा कि वहाँ पे एक पिप में जो है कि $10 का ऊपर नीचे हो रहा था। एक स्टैंडर्ड लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मिनी लॉट में जाएंगे तो उसका जो है कि 10 गुना नीचे हो जाए, मतलब डाउन हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक पॉइंट स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड करेंगे तो 1805 से 1806 प्राइस हुआ, तो आपका $100 प्रॉफिट या $100 लॉस हो जाएगा, जैसे कि अगर आप वहाँ पे लॉन्ग किए होंगे या शॉर्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटे से फ्लक्चुएशन में बहुत ज़्यादा गैप, मतलब प्रॉफिट या लॉस का बहुत बड़ा गैप आपको मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग इसी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि थोड़े से मूवमेंट में उनका बहुत ज़्यादा लॉस या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, EXAG का प्राइस चल रहा है, यानी ये सिल्वर है आपका, तो इसका जो प्राइस है 23.751 ये प्राइस चल रहा है। अब क्या होता है, जब हम यहाँ पे अभी हम गोल्ड की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला कि 1 आउंस का प्राइस होता है। यहाँ पे क्या है कि 1 आउंस का प्राइस है, यानी $23 का 1 आउंस आपको मिलेगा सिल्वर, बराबर है। तो यहाँ पे जब हम एक स्टैंडर्ड लॉट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है 5000 यूनिट, एक स्टैंडर्ड लॉट में 5000 यूनिट, यानी जब हम ट्रेड करने जाएंगे 1.0 लिखेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड लॉट, तो यहाँ पे हम 5000 का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह से आपको पे करना होता है, ये 5000 आप मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आएगा, है ना। अब वहाँ पे 23 की जगह 24 हो जाएगा, तो आप उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने 1000 का किया तो कैलकुलेशन आसान था, तो मैंने बिना कैलकुलेट किए ही बता दिया। तो 5000 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसी तरह जब आप मिनी लॉट लगाएंगे, तो यानी 0.1 लगाएंगे, तो 5000 आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी 1 0 कट जाएगा। जब आप माइक्रो लॉट पे जाएंगे 0.01 पे जाएंगे, तो यानी आपका यहाँ पे खाली 50 क्वांटिटी रह जाएगी, ठीक है। तो आपका लिवरेज कितना मिला उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कि मार्जिन निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर पॉइंट चेंज होता है, $23 की जगह $24 होता है, तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूँ ना, कि जब आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाएंगे, बहुत लोगों को ये सब सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, इस वजह से वहाँ पे लोग गलतियाँ, मतलब लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लॉस हो ही जाता है, प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं जब तक ये सब सारी कैलकुलेशन उनको नहीं आएगा। समझ गए आप? तो अब उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया, कैलकुलेशन का मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अब मैं आपको जो है कि कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ कैसे और बाकी चीज़ें करनी है आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है यूरो USD का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड कैसे लगाना, प्रॉफिट कैसे बनाना, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगली वीडियो का आप लोग इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं सिर्फ करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का यहाँ पे कैलकुलेशन अलग हो जाता है, क्रिप्टो का कैलकुलेशन अलग हो जाता है, यानी जो पिप निकालता है। जब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे 43 लिखा हुआ है, तो ये पिप होता है, यानी 43। तो यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के बाद जो चौथा डिजिट है यानी 34 है, और यहाँ पे चौथा डिजिट में आपका जो है कि 77 हो गया, यानी तीसरा चौथा मिला के 77 हो गया। यानी कितना पिप चेंज होता है, 43 पिप यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। खाली मीटर लगाने पे यहाँ पे पिप बता देगा, यानी अगर उसको हम 44 पिप मान लेते हैं, एक पिप में कितना, अगर स्टैंडर्ड लॉट पे जा रहे हैं आप तो $10 का, तो यहाँ पे 44 पिप पे यानी $440 का लॉस और प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे नीचे के लिए कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नीचे मीटर लगाएंगे तो यहाँ पे 64 आ रहा है, ठीक है। 64 पिप का यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, तो आपका कितना, एक स्टैंडर्ड लॉट पे यानी 1 लिखेंगे जब आप 1 लाख क्वांटिटी होती है उसकी, तो यानी तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 है, तो $640 का लॉस और $640 का प्रॉफिट आपका होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है कि इसमें GBP USD में जाएंगे आप मीटर यहाँ पे खटाक से लगा दीजिए, 98 पिप यहाँ पे चेंज हुआ, ऊपर गया प्राइस। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कितना नीचे आया था, 356 पिप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 356 पिप यानी $3560। अगर आप यहाँ से सेल करते एक स्टैंडर्ड लॉट पे, तो आपका $3560 का प्रॉफिट होता। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ से मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, यानी 81 पिप का चेंज हुआ। एक स्टैंडर्ड लॉट पे अगर आप ट्रेड लगाए होते, यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, तो $810 का आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर आपका मिनी लॉट होता तो 810 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आपका जो है $81 रहता प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपका माइक्रो लॉट होता तो $8 आपका प्रॉफिट आ जाता।
ठीक है। अगर आपका नैनो लॉट होता आपका तो यानी $0.8 हो जाता। ठीक है, 100 क्वांटिटी होती है नैनो लॉट में, ये आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे इस पे जाएंगे यक्स गोल्ड पे और सिल्वर पे, तो ये वाला जो है कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब ये इस पे आप कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि इतने में ही आपका 1331 पॉइंट इधर उधर हुआ है। ठीक है, ये आपको नहीं ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब एक स्टैंडर्ड लॉट पे जो ये गोल्ड वाला है कितना चेंज हो रहा था, यानी अगर $1805 प्राइस चला, $1806 प्राइस होता है, तो क्या होता है आपका वहाँ पे $100 इधर उधर हो जाता है। समझ गए आप? उसी तरह से आप इसका निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन। $23 से जब $24 प्राइस जाएगा तो आपका कितना वहाँ पे फ्लैक्चुएशन होता है। ये मैं आपको कैलकुलेशन इस वजह से बता रहा हूँ। देखिए, जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको यहाँ पे यूरो USD में बता देता हूँ। तो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, या फिर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान के चलते हैं ये वाला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि लास्ट मार्केट जो है यहाँ तक आया हुआ था ये, और अगर आप यहाँ प्राइस यहाँ पे चल रहा है, आपने ये दो रेंज बना लिया, आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा यानी आपको शॉर्ट करना होगा, सेल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपका आ रहा है, ये 53 पिप आ रहा है। यानी अगर आप स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड करेंगे तो $530 का आपका प्रॉफिट आएगा, और लॉस कितना जाएगा, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका जो है कि 28 पिप है, यानी $280 का लॉस जाएगा, और 500 जितना आ रहा था उतना आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको रेशियो क्या करना होता है, लॉस और प्रॉफिट का, यानी जो स्टॉप लॉस होता है वो टेक प्रॉफिट होता है, वो आपको रेशियो हमेशा 1:2 या 1:3 लेके ही चलना होता है। यानी अगर आपका $10 का लॉस है तो आपका प्रॉफिट $20 या $30 कम से कम होना चाहिए। समझ गए आप? इस तरह से आपको लेके चलना होता है। जब तक आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे समझेंगे नहीं, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते फॉरेक्स से। लोग इसी में गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि उनको जो है ना ये पिप कैलकुलेट नहीं करना आता है कि हमारा कितना पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो हमारा लॉस कितना होगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इस वजह से मैं आपको ये सब सारी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। कोई बताएगा नहीं, कोई बताता नहीं होगा जनरली, है ना। जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमारा कितना लॉस होगा, और जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है हमारे लॉस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो सब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्योंकि जब आपका अकाउंट होता है, मान के चलिए आपका $1000 का अकाउंट है या फिर $100 का अकाउंट है, तो आप पर डे जब आप एक वो बनाते हैं ना कि पर डे आप जो है $5 से लॉस ज़्यादा नहीं सह सकते, और मिनिमम जो है कि $10 का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस आपका नहीं होना चाहिए कुल मिला के, है ना। तो आप यहाँ पे इस हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि आपका पर डे जो है ये हम $5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं लॉस। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें नहीं यहाँ पे लगाएंगे तो $100 के अकाउंट में हो सकता है कि आप एक ही दिन में स्टॉप लॉस आप, क्योंकि स्टॉप लॉस हो सकता है कि आप यहाँ पे लगाए रहे हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आपने सेल लगा दिया, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 50-60, मतलब इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा। तो इस वजह से मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे आपको निकाल के बताया कि आप इस हिसाब से जो है देख सकते हैं कि कितने पॉइंट चेंज होने पर आपका कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये क्लियर है आपको? अब मैं आपको मोबाइल में बता देता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं। ये देखिए OctaFX एप्लीकेशन है, साइनअप आपको कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे एक प्रोमो कोड भी दिया हुआ है। जब वो प्रोमो कोड आप डालेंगे तो आपको जो है 2x का डिपॉजिट, यानी जब 100% का डिपॉजिट आपको बोनस मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपने $100 डिपॉजिट किया तो $200 आपके अकाउंट में होगा, ट्रेड करके प्रॉफिट बना के आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको आ जाना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आपको डिपॉजिट कर लेना है, बिटकॉइन, USDT, क्रिप्टो के थ्रू, UPI के थ्रू सब आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको रियल अकाउंट मिल जाता है और यहाँ पे डेमो अकाउंट मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, प्लस के ऑप्शन पे आपको जाना है, और यहाँ पे ये देखिए MT5 आपको मिल जाएगा। MT5 या MT4 आप नाम सुने होंगे, ये एक मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ऐसा बॉडी होता है जिसमें कि अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, जैसे कि बाइनांस एप्लीकेशन होता है, OKX हो गया, KuCoin हो गया, तो ये जो MT5 है तो वहाँ पे ऐसा, मतलब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपके पास क्रिप्टो में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, आप काम करें तो ये सब सारे क्या होता है एक जगह लॉगिन हो जाते हैं। आप जो है MT5 पे या MT4 पे सारे एक्सचेंजेस का या सारे जितने भी ब्रोकर हैं सबका आप ID पासवर्ड वहाँ पे डालेंगे, MT4 या MT5 पे आप वहीं पे ट्रेड कर सकते हैं, सभी का एक ही जगह। अगर आप जैसे कि स्टॉक में कर रहे हैं तो आपके पास एंजल वन होता है, जीरोधा होता है, अप स्टॉक होता है, तो सारे ब्रोकर का एक जगह आप अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं MT5 MT4 पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन ये खाली मैं फॉरेक्स का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जीरोधा और क्रिप्टो वाला नहीं लॉगिन होगा। मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि जो है कि क्रिप्टो में कर रहे हैं या फिर स्टॉक में कर रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे क्या करना है, MT5 वाला कर लेना, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो इसको आपको
कॉन्फ़िगर कर लेना है। यहाँ देखिए लीवरेज आपसे पूछ रहा है कि लीवरेज आप कितना रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 500x कर सकते हैं। 5000 ये बैलेंस आपके डेमो अकाउंट में चला जाएगा, इसको आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये डेमो अकाउंट हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है कि यहाँ पे अपना रियल अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस पे जाना होगा और MT5 वाला ही आप इधर उधर कर सकते हैं। MT5 वाला आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। लीवरेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा 200x का या 100x का 1x का, जितना आप लीवरेज लेना चाहते हैं। 500x का लीवरेज रहेगा तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लॉस होगा, है ना। तो आप चाहें तो 500 कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट मत करिएगा, इसमें क्या होगा कि आपका डॉलर ज़्यादा दिखेगा, 15 रुपये के हिसाब से डॉलर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहें छोटी वैल्यू, अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा डॉलर दिखे तो आप ये कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो करना क्या होगा आपको, अगर रियल वाला वहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना होगा, ऐसे एरो पे, और यहाँ पे आपको इन्फो के ऑप्शन पे चले जाना है। तो यहाँ आपको सर्वर दिख जाएगा, ये आपका OctaFX Real 2 सर्वर है। और एक्शन पे जाना है, यहाँ आपको अकाउंट सेटिंग ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर इस रियल अकाउंट का आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ आप रीस्टोर पासवर्ड कर सकते हैं, तो आपके ईमेल पे पासवर्ड इसका चला जाएगा, ठीक है। आईडी मतलब आपका ये हो गया 478042 ये जो है आपकी आईडी हो गया। पासवर्ड आपके ईमेल पे चला जाएगा। तो आपको लॉगिन कैसे करना वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रियल अकाउंट हो गया और डेमो अकाउंट दोनों हो गया। डेमो अकाउंट पर भी यहाँ पे एरो पे जाएंगे, एरो पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आपको चले जाना है। यहाँ पे रीस्टोर पासवर्ड करेंगे तो आपके ईमेल पे पासवर्ड इसका डेमो का भी चला जाएगा, ठीक है। ये आपका अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे है 211305 ये मेरा डेमो अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, रियल में भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बैलेंस होगा, चला जाएगा। अब आपको लॉगिन कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ, किस पे, MT5 पे। यहाँ आपको देखिए MT4 और MT5 दोनों दिख गया है, ठीक है। MT5 में प्रीफर कर रहा हूँ, MT5 थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है, हालांकि दोनों में सेम ही फीचर मिलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो अभी मैंने हिस्ट्री में जाके आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। $5000 मैंने डिपॉजिट किए थे, तो यहाँ पे एक ही दिन में $3598 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया। ये मेरा डेमो है, ठीक है। इसी तरह से लोग आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, वो डेमो का पता नहीं चल रहा डेमो है क्या है वो। तो इस तरह से प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होता है। कोई भी ब्रोकर आपके पास है तो आप इस पे जाएंगे, ये अकाउंट है, मैनेज अकाउंट पे आपको जाना होगा। यहाँ आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, इस पे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फाइंड ब्रोकर, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो। जैसे अगर OctaFX का है तो ओक्टा यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो आपको ये दिख जाएगा, ओक्टा मार्केट इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। अब लॉगिन में आपको क्या डालना होगा, जो आपका OctaFX लॉगिन आईडी है, जो 8 या 9 डिजिट का होगा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पासवर्ड आपको ईमेल पे मैंने बता दिया था, ईमेल पे चला जाएगा, वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सर्वर आपसे पूछेगा, तो अगर डेमो वाला है तो आप डेमो चूज कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे सर्वर रियल 2 आपको चूज कर लेना होगा। यहाँ पे ये सेव पासवर्ड करके लॉगिन कर लेना होगा, ठीक है। चाहे आपका डेमो वाला भी हो सकता है, और आपका जो है अगर डेमो है तो यहाँ पे डेमो, अगर रियल वाला है तो रियल वाला आप यहाँ पे कर लीजिएगा लॉगिन। ये आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे, जैसे मेरे पास, मैंने यहाँ पे इतने सारे अकाउंट लॉगिन करके रखे हुए हैं। ये है ना OctaFX का, कुछ यहाँ पे डेमो अकाउंट है, ये जैसे कि ये मेरा जो है डेमो अकाउंट है। 5000 था, मैंने $8669 कर लिया प्रॉफिट बना के, है ना। अब देखें यहाँ पे कोड्स पे चले आएंगे। अब आपको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे करेंसी आप ऐड कर सकते हैं। अभी OctaFX के साथ आप काम करें तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो का मिल जाएगा, इंडाइसिस का मिल जाएगा, एनर्जी का मिल जाएगा, फॉरेक्स एक्सटेंडेड, है ना। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, है ना। क्रिप्टो के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप लाइट कॉइन, BTC, आवे कॉइन, ADA, BTC, USDT, सब सारा कुछ आपको BTC, इथेरियम, है ना, सब मिल जाएगा। यहाँ आपको मेटल्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, हालांकि अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। तो उसमें जो है कि आप गोल्ड और सिल्वर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे ऐड करके रखा हुआ है। ये आपका गोल्ड हो गया, ये आपका सिल्वर हो गया, है ना। जैसे कि यहाँ पे AVAX है, XRP है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, मैंने इसको भी ऐड करके रखा हुआ है। अब देखिए, आपको जैसे ट्रेड लगाना होगा तो आप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ आप देख लीजिएगा, ये मेरा जो है डेमो वाला अकाउंट है। रियल वाला भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, अभी मैंने बैलेंस यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ये डेमो पे क्लिक कर देंगे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला साइन इन हो जाएगा, और डेमो वाला इसमें आपका बैलेंस भी दिखता रहेगा। इस पर आपको करके साइन इन कर लीजिए, आपका डेमो वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे चार्ट पे आना है। USD में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, न्यू ऑर्डर पे चले जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो लॉट साइज आपको बता रहा था 1 लिखा हुआ है, यानी 1 लाख यूनिट का आप यहाँ पे ट्रेड करने जा रहे हैं। इसको अगर आप यहाँ पे कट करके 0.1 कर देते हैं तो आपका ये मिनी लॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0.01 करेंगे तो आपका ये माइक्रो लॉट हो जाएगा। 1 0 और करके 1 कर देंगे तो आपका नैनो लॉट हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपका ये हो गया।
क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे एक रखते हैं 1 पॉइंट तो आपका ये स्टैंडर्ड लॉट हो गया। अब यहाँ पे आपको इसे बाई कर लेना है। अभी मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ बाई। कोड पे जाएंगे आप, अब GBP USD पे भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। न्यू ऑर्डर पे जाके यहाँ पे अमाउंट आपको डालना है। देखिए अगर आपका छोटा अकाउंट है $100 का है तो 0.1 भी कर सकते हैं या 0.0234 ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। वो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका कितने अमाउंट का अकाउंट है आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए पर डे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं तुरंत ऐसे ट्रेड ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जाके अगर मैं BTC USD पे अगर आपको ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, न्यू ऑर्डर पे जाना है। यहाँ पे देखिए सेल, मार्केट अगर नीचे जाना है तो आपका सेल करना है, अगर मार्केट ऊपर जाना है तो आपको बाई करना है। वो आपको अगली वाली वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करके ट्रेड लेना वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोर्स फिर मैं गया और यहाँ पे मैं XAU पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, न्यू ऑर्डर पे बाई मार्केट डन। यहाँ पे AG पे भी मैं ले लेता हूँ बाई मार्केट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट आपका यहाँ पे दिख रहा है, कितना लॉस और कितना प्रॉफिट है ना, ये होता जाएगा। क्लोज करना होगा, लॉन्ग प्रेस आप करिए, क्लोज पोजीशन पे जाके खट से कर दीजिए क्लोज। अब देखिए ये टेक्निकल पार्ट्स हो जाते हैं थोड़ा बहुत, मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियो में। देखिए अभी यहाँ पे कितना प्रॉफिट हमारा चालू हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिकी पार्ट में बता रहा हूँ, ट्रिकी पार्ट मतलब आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए यूरो USD पे मैंने लगाया हुआ है, ये हमने जब ट्रेड लगाया वो प्राइस है जो पहले दिख रहा है 1.06260 है और अभी चल रहा है 277, तो उतना पे मैंने यहाँ पे देखिए बाई 1 लिखा हुआ है, यानी एक स्टैंडर्ड लॉट के मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ है, ठीक है। तो यानी कितना चेंज होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 1.0626 है, यानी 1.06282 इतना हुआ, तो हमारे यहाँ $19-20 का प्रॉफिट दिख रहा है। कितना पॉइंट हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो कितना पॉइंट चेंज हुआ, कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ, कितना फ्लक्चुएट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ आपका यहाँ पे कितना प्राइस चेंज हो रहा है। ये आपका ट्रेडिंग प्राइस है, आप लाइव मार्केट प्राइस है, ठीक है। कितना लॉस है कितना प्रॉफिट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे गोल्ड पे देख सकते हैं 1804 था, 1804.98 था और यहाँ 1805.37 हो गया, $43-44 का प्रॉफिट हो गया। यानी जो गोल्ड वाला और सिल्वर वाला होता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लॉट ये, और अगर आपका मिनी लॉट है तो इसका आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका माइक्रो लॉट है तो आप 10 से और डिवाइड करिए, यानी 100 से डिवाइड करिएगा। अगर स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ है और आपको जो है कि माइक्रो लॉट का निकालना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, बराबर है। इस तरह से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक एनालिसिस हैं वो और ट्रेड लगाने तक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का एकदम बेसिक से लेके कैसे कैलकुलेशन निकालना है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपको कितना लगाना है, मैं अगली वाली वीडियो में और अच्छे से जो है पॉइंट टू पॉइंट कवर करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपको कैसे लगाना है, कैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कैसे आपको प्रॉफिट बनाना चाहिए, किस टाइम आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, वो वाली वीडियो के लिए आपको ना लाइक और सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। इतना डिटेल में जो है मैंने आपको भी शेयर किया, इतना 2 घंटे हो गए रिकॉर्डिंग करते हुए, तो भाई एनर्जी टाइम लॉस सब कुछ यहाँ पे जा रहा है, मेरी मेहनत पूरी है ना। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं। और OctaFX की बात है तो आपको साइनअप लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उससे साइनअप कर लेना है। और वहाँ पे एक प्रोमो कोड भी मिलेगा, जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे फर्स्ट टाइम डिपॉजिट वालों के लिए, तो वहाँ प्रोमो कोड डाल दीजिएगा, तो आपको क्या होगा ना कि 100% का बोनस मिल जाएगा। बाकी OctaFX बढ़िया है, उसमें आप UPI से डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं, एकदम ईजी टू यूज, एकदम मतलब उसका जो प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ जो है कि आपका कॉपी ट्रेडिंग का भी मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ ना। तो बेसिक चीज़ें यही थी OctaFX, आप साइनअप वगैरह कर लेना है। बाकी फिर मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी, तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।